बेटा इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को रिवाइज करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो अब हम देखते हैं कैसे है या नहीं है। देखो बेटा, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है। p और q पूर्णांक हैं, तो शून्य एक पूर्णांक है। क्या हम शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं? उत्तर होगा हाँ। देखो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी 0 ही रहेगा। इसको 0/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर फिर भी 0 आएगा। भाग 0 को किसी भी संख्या से भाग करें, आंसर 0 ही आएगा। तो हम 0 को p/q के रूप में लिख पाए, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 और 4 के बीच में, 4 के बीच में परिमेय संख्याएं बताइए। मान लीजिए क्वेश्चन है 6 परिमेय संख्याएं बताइए। ये बहुत ही आसान होता है। देखो क्या होगा, कोई भी नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, इस संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, सभी परिमेय परिमेय सब मिक्स होंगी। 3 और 4 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। सोचो क्या क्या है, 3.1 3.2 3.00001, ये सब बहुत सारी संख्याएं हैं, अनगिनत संख्याएं हैं, हम गिन भी नहीं सकते उनको। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, हमें तो सिर्फ 6 बतानी है, कुछ भी लिख दीजिए। आंसर अलग अलग हो सकते हैं, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 हो गई हैं हमारी। ये 3 से बड़ी हैं और 4 से छोटी हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन अलग से भी बदल के पूछ सकते हैं आपसे। मान लीजिए 6 और 7 के बीच में बता दिए, 6.1 6.2 ऐसे बता सकते हैं आसानी से। थर्ड क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच में मान लीजिए कुछ भी संख्याएं बतानी, मान लीजिए 6 ही परिमेय संख्याएं बतानी, कितनी भी बतानी है वो ध्यान में रखेंगे। कैसे करना है ये देखिए। मान लीजिए 6 बतानी है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 3/5 को लिखेंगे ऐसे, 3/5 गुना जितनी संख्याएं पूछी हैं उससे एक संख्या ज़्यादा ले लें, उससे 1 ले लें, 2 ले लें, 3 4 5, कितनी भी इससे ज़्यादा लेनी है। 1 ज़्यादा ले लीजिए या 2 ज़्यादा, आपकी मर्जी है, या 10 भी ज़्यादा, कितनी भी ज़्यादा लीजिए, इससे ज़्यादा लेनी है। 6 परिमेय ज्ञात करनी है, तो हम मान लीजिए 1 ज़्यादा ले ली हमने, 7 से गुना कर दिया और 7 से भाग कर दिया। किसी भी संख्या को किसी दूसरी संख्या से गुना और भाग दोनों साथ साथ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ध्यान से, 7 से 7 कट जाएगा, ये 3/5 ही रहा। तो मैंने 3/5 को ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो कट जाएगा, सेम ही है ये। ठीक है। ये 7 क्यों लिखा? क्योंकि 6 पूछी थी, इसलिए मैंने 7 लिख दिया। 6 से बड़ी कोई भी संख्या से गुना या भाग, गुना और भाग करेंगे हम। अब ये देखो, 7 की 3 से गुना करी 21, और 7 की 5 से करी तो 35, 21/35। ऐसे ही अब हम 4/5 लिखेंगे। 4/5 को मैंने लिखा 4/5 गुना 7/7, सेम उसी संख्या से गुना भाग कर दिया। ऊपर हो गया हमारा 28 और नीचे हो गया 35, 7 5 35। अब 21/35 और 28/35 के बीच में संख्याएं, यानी कि 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं हम इससे पता लगा लेंगे आसानी से। बहुत ही आसान है। क्या होंगी? 22/35, 21/35 और 28/35। हर सेम रहेगा और अंश बदलते जाएंगे। 21 और 28 के बीच में बहुत सारे अंश हैं, 22 23 24 25 26
27 और हर सेम रखेंगे, बटा 35 तो 35, ये हमारा आंसर आ गया। और इसमें 27 भी पूछे हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 में, वो बहुत ही आसान है। वो मैंने आपको इससे पहली वीडियो भेजी थी, उसमें मैंने आपको सारी डेफिनेशन सिखा दी थी रिवीजन के लिए। आप उसको पढ़िए, समझिए और 27 का आंसर खुद दीजिए। ठीक है।